बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नहीं, जहाँ पर कल कल अली बिन गंडापुर साहब सीएम केपी के असेंबली में नमूदार हुए और उसके बाद जो जो कुछ उन्होंने कहानी बताई एंड एवरीथिंग, उसके ऊपर थोड़ी सी बात क्या करनी, मैंने कल भी उसके जो मेरी नज़दीक सारे पॉइंट्स थे मैंने आपके सामने रख दिए थे। लेकिन उसको कुछ लोग जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं अली बिन के 30 घंटे से जायद को सीन से गायब होने को, वो बड़ा अलार्मिंग है। और यहाँ पर आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मे बी अली मीन गंडापुर साहब कोई किसी को फेस सेविंग दे रहे हैं, वट एवर ही इज डूइंग इट्स अप टू हिम। ये उनकी पार्टी का, उनका अपनी एक स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर हम क्या कमेंट्री करें। लेकिन कुछ सहाफ़ियों ने जो एंगलिंग की है वो जिस तरह उन्होंने इस सारे ड्रामे को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि अली मीन कैसे खुद से गायब हुए और कैसे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अफसोसकुन है कि जहाँ पर आपको और मुझे, हम सबको मिलकर एक चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए थी कि एक सूबे का वज़ीर आला गायब है। हमने वो सारा कुछ छोड़-छाड़ कर, अब जब वज़ीर खुद कह दे कि मैं गायब नहीं था, मैं आई वाज़ अ फ्री मैन, तो फिर उसके ऊपर हम भी ज़्यादा बात क्या करें। लेकिन एक थ्योरी सुन लें और फिर अली अमीन गंडापुर साहब के वापस आने के बाद उनकी कल की तकरीर का आखिरी हिस्सा आपको याद होगा, अच्छे फ़ैसलों की उम्मीद, अच्छे फ़ैसले अभी तक क्या हुए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जनाब, सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब के इस सारे मामले के ऊपर एक थ्योरी मार्केट में ये फेंकी गई कि जनाब ये बाय डिज़ाइन था। इमरान खान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब और पीटीआई की लीडरशिप जो थी वो इसमें इन्वॉल्व थी। उन्होंने डिज़ाइन ये किया हुआ था कि तमाम कारकुनान को लाकर डी चौक में बेयारो मददगार छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद ये इनकलाब आएगा और उसके बाद जनाब जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो पूरे इस्लामाबाद में फैल जाएँगे और फिर वो बांग्लादेश वाली सूरत हाल बन जाएगी। क्राउड जो है वो कंट्रोलेबल नहीं रहेगा, कोई भी लीडर नहीं होएगा, सामने उनको नज़र नहीं आ रहा होगा। लिहाजा ये बाय डिज़ाइन किया गया था, जिसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने काबू पा लिया है। और ये बहुत सीनियर सहाफ़ी जिनको हम मानते हैं, जिनको किस ज़माने में मैं कहा करता था हम इनसे सीखते थे, इनके बोलने से, इनके पढ़ने से हम सीखा करते थे इनको। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि सीनियर भी नहीं है तो प्रोपेगेंडा टूल्स हैं, नथिंग। मतलब आप लोगों में इखलाकी जुर्रत भी नहीं है, आप ये सवाल, कम से कम मेरे जैसे जूनियर लोग ये सवाल बार-बार कर रहे हैं कि लिए मीन गंडापुर कहाँ पर थे? मैं उस चीज़ को, जो उन्होंने स्टोरी बताई है, मैं वो मानने से कासिर हूँ। मेरा अक्ल तस्लीम नहीं करती। मैं नहीं मान सकता उस चीज़ को। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, वो कहाँ पर थे? इवेंचुअली बातें खुलेंगी, आज नहीं कल। आज अली मीन गंडापुर कमज़ोर है, कॉम्प्रोमाइज़्ड है, व्हाटएवर, हमें नहीं उससे कोई भी लेना-देना। कभी ये टाइम आएगा, कोई कोई ना कोई वक़्त आएगा कि वो सारी कहानियाँ खुलेंगी उसमें आके। अब उसके बाद जो अच्छे फ़ैसले हैं, जिनकी अली अमीन गंडापुर साहब उम्मीद लगाए बैठे थे, उन अच्छे फ़ैसलों में नॉट टू फ़ॉरगेट कि आज भी इमरान खान साहब की 2 बहनें, उनकी बेगम, उनका भांजा, इमरान खान साहब खुद जेल के अंदर है और आज से उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है जनाब के 18 अक्टूबर तक कोई पार्टी का लीडर, कोई सहाफ़ी, कोई वकील, कोई फैमिली मेंबर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकेगा। ये पहला अच्छा फ़ैसला, जिसकी उम्मीद अली अमीन गंडापुर साहब लगाए बैठे थे, वो अच्छा फ़ैसला जो है पहला, वो आ गया है सामने कि जनाब इमरान खान साहब को कट आउट कर दिया जाए। उनको मतलब टोटली, क्योंकि रीज़न, सहाफ़ियों से मुलाकात होएगी, कोई पेशी होएगी, कोई समाअत होएगी, उनकी सहाफ़ियों से मुलाकात होगी, वो मुलाकात जो है वो रिपोर्ट होगी, वो जो गुफ्तगू करेंगे, जितने भी फ़िल्टर लगा लें सहाफ़ी हमारे, आई डू अंडरस्टैंड, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट कि जो इमरान खान साहब जेल में कहते हैं, उनको बहुत फ़िल्टर्स लगाकर उस कन्वर्सेशन को बाहर आकर रिपोर्ट किया जाता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो एज़ इट इज़ रिपोर्ट भी कर देते थे, तो फिर उनके ऊपर बाद में बैन भी लग गया कि आप समाअत पे नहीं जा सकते एंड ऑल दैट। बट फिर भी कुछ ना कुछ खबर, कुछ ना कुछ गुफ्तगू इमरान खान साहब की आप तक और मुझ तक, पाकिस्तानियों तक और बाकी सहाफ़ियों तक पहुँच जाती थी। लेकिन अब वो 18 अक्टूबर तक वो सिलसिला काट दिया गया, वो राब्ता ख़त्म कर दिया गया। ना कोई अंदर समाअत होगी, ना कोई अंदर पेशी होगी, ना कोई वकील जाएगा, ना कोई फैमिली मेंबर जाएगा, ना कोई सहाफ़ी जाएगा, ना कोई पार्टी का रहनुमा जाएगा। लिहाजा वो लाइन भी काट दी गई। अच्छा फ़ैसला नंबर 1। अच्छा फ़ैसला नंबर 2 कि सीडीए ने अब से कुछ देर पहले, मैं की इत्तलात हैं, अब से मतलब मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड करते दौरान मेरे तक वो आए मामलात कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा उसको सील करना शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा उसके मुतअद्दिद ब्लॉक सील कर दिए गए हैं। बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर केपी के हाउस सील किया जा रहा है। सीडीए ज़राए स्पेशल मजिस्ट्रेट सरदार मोहम्मद आसिफ केपी के हाउस को सील कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला भी सीडीए टीम के हमरा हैं और इस टाइम के ऊपर उसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस के, उनको सील किया जा रहा है। इमेजिन कीजिए कि एक सरकारी इमारत इस्लामाबाद के अंदर है, बिल्डिंग रूल्स कहकर, बिल्डिंग रूल्स का कहकर उनको सील किया जा रहा है। कैन यू इमेजिन? ये खैबर पख्तूनख्वा की प्रॉपर्टी है, ये एक सूबे की प्रॉपर्टी है कैपिटल के अंदर। इसको एग्जैक्ट वही इस्तिस्ना हासिल है जो किसी एम्बेसी को होता है और वो एग्जैक्ट वही प्रोटोकॉल है इनका। बट इट इज़ बीइंग सील्ड ताकि यहाँ पर कोई एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई खैबर पख्तूनख्वा का एमपीए, कोई एमएनए जो यहाँ पर रहते थे, जो वहाँ पर डेलीगेशन खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद आते थे, वो यहाँ पर आकर रिहाइश पजीर ना हो सके। ये थी अच्छी खबर या अच्छा फैसला नंबर 2। अब फर्दर क्या होने जा रहा है? चीज़ें बड़ी मुझे तो आसानी से अब नज़र आ रही हैं,
लेकिन जिनको नहीं नज़र आ रही उनको फिर शायद कभी भी नज़र नहीं आएंगी, या वो अभी भी हर चीज़ को कोई हिकमत अमली बनाकर बैठे होते हैं और हर चीज़ को कहते हैं जी हिकमत अमली, दिस वाज द पॉलिसी, दिस वाज द स्ट्रैटेजी। लेकिन यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी और कौन सी पॉलिसी थी, मैं समझने से कासिर हूँ। मुझे ये पता है, आज की खबर है, आज के जो मेन हमारे अखबार हैं वहाँ पर ये खबर लगी हुई है कि 1000 के करीब कारकुन अभी तक गिरफ्तार हो चुका हुआ है, 1000 के करीब। ये नंबर इससे बढ़ेगा, नीचे नहीं होएगा। आई एम श्योर कि ये जब रिपोर्ट भी किया गया तो बहुत मोहतात तरीके से 1000 को रिपोर्ट किया गया, ये नंबर इससे कहीं ज़्यादा होगा। अब वो 1000 ख़ानदानों को वकला, उनके फाइनेंशियल मैटर्स, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डिटेल्स आई हैं कि मज़दूर थे, ये थे, वो थे एंड ऑल दैट। तो वो मज़दूर जो थे सारे के सारे, वो बेचारे कहाँ से वकला को बर्दाश्त वो अफोर्ड करेंगे और फीसें देंगे? कितने वकील होंगे कि जो फ्री केसेस करेंगे, और कितने के वकील हैं जो 1000 लोगों को छुड़वा सकें? सो इट्स अ लेंथी प्रोसेस येट अगेन। उसके बाद ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों की लिस्ट एक सामने आई है। कवायफ, मुलजिम, और इसमें शिफ्ट जाए वकुआ, और थाना, ये थाना सेक्रेटेरिएट है। इसमें जनाब ये जो पुलिस के मुलाजिम थे ना खैबर पख्तूनख्वा के, ये उनका 1 2 3 4 5 6 7 9 लोग हैं। 9 लोगों के कवायफ ऑफिशियली शेयर किए गए जनाब। किफ़ायतुल्लाह साहब हैं, फरमानुल्लाह साहब हैं, शुएब मोहम्मद साहब हैं, मोहम्मद सुलेमान साहब हैं, हारून रशीद साहब हैं, इमरान अली साहब हैं, अब्दुल खालिक साहब हैं, नजीम अहमद साहब हैं, और रिफ़तुल्लाह साहब हैं। ये 9 के 9 नेशनलिटी पाकिस्तानी, शनाख्ती कार्ड नंबर दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, मुलजिम का पेशा पुलिस मुलाजिम लिखा गया है, और बीच में एक लिखा गया जनाब के मुलाजिम FC, ये लिखा गया है। अब ये सारे के सारे खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ऊपर इनकी नौकरी थी कि ये खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के ऊपर, वो KP हाउस की सिक्योरिटी जो इस्लामाबाद के अंदर है वहाँ पर थे, या मे बी व्हाट यू कुड से कि कोई वज़ीर की सिक्योरिटी थी। बिकॉज ये मैंने आपको पहले बार बार बता चुका हूँ, सबसे पहले मैंने इसको टेकअप किया था कि बहुत सारे जो ये कहा जा रहा है ना कि KPK के पुलिस मुलाजिम साथ आए हुए थे और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो वज़रा की सिक्योरिटी, MPs को भी एक एक दो दो सिपाही कांस्टेबल्स अलाउड होते हैं, उनको भी सिक्योरिटी दी जाती है। जो MPs किसी भी सूबे के, इवन पंजाब के MPs भी जो तगड़े हैं वो तो खैर गाड़ियाँ भी लेकर फिरते हैं साथ पुलिस की, लेकिन एक दो मुलाजमीन की उनको ऑफिशियली परमिशन होती है सिक्योरिटी की। तो ये वो उनके मुलाजमीन थे जो उनके साथ थे, वज़रा के साथ थे, या ये KPK हाउस के इनकी परमानेंट ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई थी, या जो डेलीगेशन आते थे, या कोई MPs MNAs थे, उनके साथ सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, इनको भी उठाकर उसी लिस्ट में डाल दिया गया है। ये अच्छी खबर नंबर 3, या अच्छा फैसला नंबर 3 है। मैं अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर तनकीद नहीं करूँगा, मेरा कोई ज़ाती ग्रज नहीं है, मेरा कोई ज़ाती ग्रज नहीं है। मेरा एक ग्रज है जिसके ऊपर मैंने कल भी बात की थी। यार, जब लीडरशिप ने इतने बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं तो अपने वर्कर को इग्नोर क्यों कर देते हो? अपने वर्कर को पहले फ्रंट लाइन पे रखो, पहले उनका सोचो। अली अमीन साहब आप चीफ मिनिस्टर हो, फैसल अमीन साहब आप चीफ मिनिस्टर हो, आप चीफ मिनिस्टर के भाई हो, आपको वकील भी मिल जाना है, आप अच्छे वकीलों की फीसें भी दे सकते हो। ये जो 1000 के करीब बच्चे गिरफ्तार हुए ना इस्लामाबाद और पिंडी से इस सारे मामले के अंदर, और पीछे से अटक पुल से, इनको वकील नहीं मिलना है यार। इनके बहुत सारे 90-95% लोग इनमें से वो होंगे कि जिन्होंने डेली कमाना था तो जिनके घर का किचन चलना था। मुझे उन बच्चों का एहसास है। मैं ठीक है उनकी कार्डियोलॉजी, जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, वी डू अंडरस्टैंड कि वो इमरान खान के लिए निकले, वो अली अमीन के लिए नहीं निकले। वो कल को कल ये इमरान खान किसी का भी कह देंगे, किसी भी बंदे का नाम ले देंगे, जी फलां MP के या फलां काउंसलर जो है उसके लिए, उसको वो लीड करेगा प्रोटेस्ट, तो ये लोग फिर भी निकलेंगे। बट यहाँ पर सवाल ये है कि जब आपने निकाला, तो फिर जब सब कुछ चल रहा था तो कुछ स्ट्रैटेजी तो क्लियरली उनको भी बताकर जाते कि जनाब मैं हरीपुर जा रहा हूँ, बनाल जा रहा हूँ, बनाल से सड़क से उतरूंगा, हरीपुर जाऊंगा, और फिर मैं होता वता KP के असेंबली से जाकर नमूदार हूँगा। ये थोड़ी सी अजीबो गरीब सी सिचुएशन थी, और इसमें इवेंचुअली जो मुझे नज़र आ रहा है, आज 7 तारीख हो गई, 18 तारीख के तक नेशनल असम्बली और सेनेट के ऊपर ज़रा नज़र रखिएगा। मेरी ज़ाती राय है, मेरी असेसमेंट है कि आइनी तरमीम जो हैं उनको कुछ तोड़ मरोड़ कर कुछ फेजेज़ में उनको पास करवाया जाएगा। और अब तमाम तरफ फोकस जो है वो गिरफ्तारियों के ऊपर, अली अमीन साहब की स्टोरी के ऊपर, और उस तरफ मीडिया का भी चला गया हुआ है। आइनी तरमीम पे बात बहुत कम लोग करेंगे, हुकूमत को खुल के चिल करते हुए टाइम मिल गया हुआ है। हुकूमत जितना मर्ज़ी टाइम ले, और हुकूमत अब अंदर खाटे बैठ कर मौलाना हों, बाकी जमातें हों जो इनसे मुत्तफ़िक नहीं थी आइनी तरमीम के ऊपर, मौलाना को इंगेज करें, बाकी जमातों को इंगेज करें, MNAs उठाएँ कि जो अभी तक आज़ाद हैं वो गायब हों। हुकूमत ने जो भी कोई पॉलिसी बनानी है, जो भी कोई स्ट्रेटजी बनानी है इस सारे मामले के अंदर, वो अच्छे फ़ैसलों के अंदर, वो मुझे तो होता हुआ आसानी से अब नज़र आ रहा है। क्योंकि पहले एक रेजिस्टेंस थी, पहले खौफ था, इसी एहतजाज का खौफ था गवर्नमेंट को कि पता नहीं कितना बड़ा एहतजाज बन जाए।
अब इस टाइम के ऊपर जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो फ्रंट लाइन के ऊपर सिर्फ वकला नज़र आ रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद की तीनों बार्स जो हैं वो एहतजाजन वो आज भी एक उन्होंने रखा हुआ इवेंट, तो वकला नज़र आ रहे हैं। अब इन वकला के साथ किस हद तक पॉलिटिकल फोर्सेस मिलती हैं, तहरीक इंसाफ दोबारा एहतजाज के काबिल होती है इन फोर्सेस के साथ मिलना, ये जो वकला की फोर्सेस हैं इनके साथ मिलते हैं या नहीं मिलते, ये एक लंबी चौड़ी बहस है। लेकिन अभी तक के हालात वाक़यात ये हैं कि जो स्टोरी अली मीन गंडापुर साहब ने बताई है अपने वर्कर को और पाकिस्तानियों को, I don't believe that. I will be very honest. I don't believe that. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।